मेरा नाम सुनैना है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 34 साल है। मेरा रंग सांवला है। शादी से पहले मेरे कई दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगी हूँ। अब के लिए मुझे रोज सुबह कभी ऑटो से कभी बस से सफर करना पड़ता था। कभी कभी मेरे पति भी मुझे ऑफिस से लाते और ले जाते थे। मैं जब भी ऑटो में बैठती थी तब कई बार मेरे पैर बाजू वाले के साथ टच हो जाते थे, और बस में तो पूछो ही मत। भरी हुई बस के भीड़ में खड़े खड़े कितना घर्षण होता था, लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरुआत में मुझे यह सब अजीब लगता था, पर अब मैं इस सब का आनंद लेने लगी हूँ। मैं गांव से हूँ, इसीलिए पहले मुझ में ज्यादा हिम्मत नहीं थी, पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की धीरे धीरे आदत हो गई है। ऑफिस में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ज्यादातर ऑफिस में साड़ी ब्लाउज या फिर सलवार सूट पहनती हूँ। मेरे बायनस 40 साल की उम्र के हैं, पर एकदम फिट है। वह शुरू से ही मुझे देखते रहे हैं। उनकी नज़र को मैं पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है, पर शाम को कभी कभी बायंस मुझे 6 बजे तक काम करने के लिए कहते हैं। 7 बजे तक रुके रहने को कह देते थे। वह मुझे बार बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि उस फाइल का क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ। ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम ज्यादा नहीं आता था, इसलिए उनको मुझे डांटने का मौका मिल जाता था। वह मुझे डांटे हुए ऐसे दिखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नज़र को समझ गई हूँ, तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार बायस ने मुझे देर तक के लिए रुके रहने को बोल दिया। सब लोग चले गए थे। बायस, मैं और कुछ डिग्रेड कर्मचारी ही ऑफिस में रह गए थे। बायनेस मुझे अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वह कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ावा दूंगा। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? तुमको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। उनकी यह हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मंशा समझ गई थी, इसलिए मैं उनसे तुरंत कहने वाली थी कि गले वाला रानी ही दिला दो, क्योंकि फ्री के गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद है। उस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरा थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मुझे मेरी गलती पर डांटते भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी सोच के चलते वह भी मुझसे करीब होते चले गए। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे। रोज जब भी मैं बायंस के केबिन में जाती, तब वह मुझे देखते और मैं स्माइल पास कर देती। उसे मेरे ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती, पर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाकी सबको इतना डांटते कि कोई कोई तो रोने लग जाता था। फिर बायनस एक दिन एक स्टेप आगे हो गए। उस दिन वह मेरी साड़ी ब्लाउज की तारीफ करने लगे। सुनैना, आज तुम पर साड़ी बहुत अच्छी जच रही है। मैंने कहा, थैंक यू सर। उनकी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। महिलाओं में अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है। उनकी तारीफ सुनकर मुझे बड़ा मस्त सा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर सी देखने वाली ड्रेस पहनकर आया करूंगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी अच्छी साड़ी और ब्लाउज पहनकर आने लगी। एक दिन जब मैं बायस के केबिन में गई, तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पिन नहीं लगाई थी। बात करते करते मेरे साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। इस बात पर मेरा ध्यान नहीं है, पर 10 सेकंड के बाद मुझे समझ आया। फिर मैं तुरंत अपना पल्लू ठीक किया, उनकी तरफ देखा। वह मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी ही संभल गई। शाम को उन्होंने मुझे रोकने को कह दिया,
क्योंकि एक कस्टमर के साथ मीटिंग थी। मीटिंग काफी देर तक चली। अब तक शाम के 7 बजे 30 मिनट गए थे। सब होने के बाद बॉस ने मुझसे कहा कि देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं भी हाँ कह दिया। फिर हम दोनों उनकी कार में बैठकर मेरे घर की तरफ निकल गए। अपार्टमेंट की पार्किंग में आने के बाद उन्होंने कार रोक दी। मैं बोली, सर आई ना घर पर, काफी ले लेते हैं। बायनस बोले, नहीं फिर कभी आऊंगा। मैं अपनापन जताते हुए कहा, नहीं सर अभी चलिए ना, वैसे भी मेरे पति आपसे मिलना चाहेंगे। ऐसा सुनते ही वह बोले, ओके चलो। फिर लिफ्ट से होते हुए हम दोनों मेरे घर पर आ गए। मेरे घर का दरवाजा लॉक था, तो मैंने चाबी लगाकर खोला और बायंस को अंदर बिठाया। फिर मैं पति को कॉल किया तो जवाब मिला कि वह किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं, आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे बॉस को यह बताना था कि मेरे पति घर पर नहीं है और जिससे मिलवाने के लिए मैं बॉस को घर लेकर आई थी, वह घर पर नहीं है। मैंने बॉस को बताया कि मेरे पति किसी काम से बाहर निकल गए हैं, उनको आने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। तब तक मैं काफी बनाती हूँ। मैंने देखा कि यह सुनकर उनके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी और मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल मचलने लगी थी। आज मौका अच्छा था। मैंने मेन दरवाजा बंद किया और रसोई में आ गई। मुझे खुश होते और गेट बंद करते देखकर बायनस भी कुछ समझ गए। शायद उनको यह हरी झंडी जैसी लगी। मेरे रसोई में जाते ही वह भी मेरे पीछे पीछे रसोई में आ गए। मैं पीछे मुड़ी तो वह मेरे पीछे ही खड़े थे। मेरे दिल में आज बॉस को लेकर कोई घबराहट नहीं थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरी स्माइल देखकर वह धीरे से मेरी तरफ बढ़े। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बायंस मेरे करीब आकर खड़े हो गए और बोले, आज मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। मैं बोली, सर बस कीजिए, मेरे पति आ जाएंगे। बायंस बोले, मैं तो उनका इंतजार कर रहा हूँ। उनके ऐसे बोला कि जैसे मैं अपने होश खो बैठी। मैं मस्त होने लगी थी। मुझे अच्छा लग रहा था। मैं मराठी में बोले जा रही थी। वह मराठी अच्छे से समझते थे और जवाब भी मराठी में ही दे रहे थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बहुत थक गई थी। मैं रसोई की सफाई करके काफी लेकर हाल में आ गई। काफी पीते हुए हम दोनों ने बात की। मैं बॉस को स्माइल दे रही थी। अब तक काफी देर हो गई थी, पर मेरे पति नहीं आए थे। मैंने पति के ना आने की बात कही तो बायंस बोले, कोई बात नहीं, यह तो मेरे लिए अच्छा ही रहा। बाहर मिल लूंगा, इसी बहाने मैं तुम्हारे घर पर दोबारा आ पाऊंगा। अब बाय नर्स जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुझे धन्यवाद किया। मैं बॉस को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई कारण नहीं था, बस मेरा दिल किया और मैं खेल कर दिया। इसके बाद मैं बायनेस की चाहती बन गई थी। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ऑफिस में मेरी बदनामी ना होने पाए। बॉस के साथ ऑफिस, घर और होटल, ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हम दोनों ने घूमने फिरने का मजा ना लिया। मैं ऑफिस में शाम को उनके केबिन में पहुंच जाती थी। उसके लिए मैं सबके सामने छुट्टी के समय निकल जाती थी और फिर सबके जाने के बाद फिर से केबिन में चली जाती थी। अपने घर में भी मैंने कई बार बॉस को बुलाया। बॉस ने मुझे कई बार अपनी कार में भी घुमाया। मतलब जब भी हम दोनों को मौका मिलता, थोड़ी देर के लिए ही सही पर मिल लेते थे। मुझे जब प्रमोशन मिला तो मैं बहुत खुश थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।